हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एक दूसरी वीडियो के साथ। आज हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जो आईसीटी और ईसीई एजुकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है लगातार। आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। और क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसके लिए भी इसका कारण है कि नेटवर्क भी प्रॉब्लम है। जिस एरिया में नेटवर्क प्रॉब्लम आजकल मेरी बहुत चल रही है और तो कंटिन्यूअस क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी। तो इसके लिए कुछ कंटेंट मैंने तैयार किया है, देखते हैं क्या है, आगे चल के पता चलेगा। देखिए, जो आज का जो हमारा कंटेंट रहने वाला है, सबसे पहले तो हमारा मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच रहेगा। उसके बाद हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है सॉफ्टवेयर अप्रोच, कैसे यह हार्डवेयर अप्रोच से अलग है, या फिर हार्डवेयर के अप्रोच के बगैर भी ये चल सकता है, नहीं चल सकता है, वो भी हम थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे। राइट। तो आगे चलते हैं, पहले इसकी मीनिंग और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है वो किस तरह का अप्रोच है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, मतलब हम किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हमारी होती है उस तरह से हम यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसे देखा जाता है सॉफ्टवेयर अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं तो टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल से होती है। आपने अभी तक जो पढ़ा होगा बीएड में, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पढ़े होंगे। जितनी भी बात होती है वो टीचर से रिलेटेड होती है या फिर वो स्टूडेंट से रिलेटेड होती है कि वो कैसे बच्चे को पढ़ाए और वो किस प्रिंसिपल को फॉलो करे। तो सॉफ्टवेयर अप्रोच में भी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है यही बात के मानी जाती है। तो थोड़ा इसमें समझते हैं क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर अप्रोच रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल्स to the direct and deliberate shaping of behaviors. Its origin lies in the application of behavioral science to the problems of learning and motivation. तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है एक ऐसा एप्लीकेशन है टीचिंग और लर्निंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि चाइल्ड्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए या फिर शेप कर पाए। और इसका जो ओरिजिन हुआ है या फिर उत्पत्ति अगर हम माने तो वो है बिहेवियर साइंस, मतलब कि व्यवहारिक विज्ञान से, कि बच्चा कैसा बिहेव करता है या फिर उसकी जो नेचर है वो क्या है, उसकी प्रकृति हम कैसे समझ पाएंगे, उसकी जो प्रॉब्लम्स है लर्निंग की और मोटिवेशन, उसको हम किस प्रकार से हम उसे देंगे। कहने का मतलब है सॉफ्टवेयर अप्रोच हमें यही सिखाता है। तो सीधे सीधे बात ये होगी, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल्स which is deliberate and direct in order to shape the behavior of a child, in order to modify the behavior of a child। सब कुछ यहाँ स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, उसके बिहेवियर को चेंज करने, उसके जो नेचर है उसको शेप कर रहे हैं ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो, ताकि वो मोटिवेटेड रहे। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है, दिस व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ टीचिंग। जितनी भी थ्योरीज ऑफ टीचिंग है, शिक्षण की जितनी भी सिद्धांत हैं और जितने भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांतों को हम देखते हैं, जैसे अगर हम लॉज को देख लें या फिर थ्योरीज देख लें, वैसे जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, जितने एजुकेशनल बिहेवियरिस्ट हैं, उनके हिसाब से ये है कि जो जो बिहेवियर है उसको हम चेंज या सेव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे पीएफ स्किनर्स की भी बात करें, उन्होंने भी जो बिहेवियरिस्ट माने जाते हैं, व्यवहारविद माने जाते हैं, जो बताते हैं कि जो व्यवहार है वो किसी तरह से हम उसको ढाल सकते हैं, किसी भी तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी के बेसिस पे हमने थ्योरीज और प्रिंसिपल भी दी। तो ये भी वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड और एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ थ्योरीज of teaching. Then the models of teaching, theory of instruction, theory of teacher behavior and principle of programmed learning। आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम लर्निंग की बात हम करते हैं, जब भी हम बीएड कोर्सेज की बात करते हैं तो प्रोग्राम लर्निंग की बात जरूर करते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं जो सेल्फ फेस के अकॉर्डिंग बच्चा सीखता है, जिसमें ये प्रोग्राम लर्निंग में उसमें आता है। और ये दूसरी चीज़ है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग जो मॉडल्स बनाए गए जिसके फ्रेम किए गए हैं टीचिंग, उनके एक्टिविटीज, उनके बिहेवियर्स, जो इंस्ट्रक्शन है उसको जो जो फ्रेम किया गया है वो एक हिसाब से इसमें आता है। मतलब कि इसकी ये देखिए कि इसमें जो रणनीति है इनकी, कि चाइल्ड्स को हम कैसे सिखाएंगे, चाइल्ड के बिहेवियर को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, या फिर उसको क्लासरूम में कैसे एडजस्टेबल बनाएंगे। कहने का मतलब है जो भी सिखा रहे हैं वो कैसे सीख पाएगा, ये मेनली हमारा इसमें एम रहता है।
थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर एंड प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे प्रोग्राम लर्निंग भी इसी में आ जाता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी टास्क कर रहे होते हैं, उसको एनालिसिस इसमें किया जाता है। राइटिंग बहुत बड़ी बात है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, उद्देश्य को लिखना होता है, बिहेवियर टर्म्स में व्यवहारिक शब्दावली में लिखना होता है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज, हमें रणनीतियां जो है अप्रोप्रिएट चूज करनी पड़ती है टीचिंग के लिए। reinforcement फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, हम क्लासरूम में जाते हैं तो वहां पर रिइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा हमें यूज करना पड़ता है। करेक्ट रिस्पॉन्स अगर दे रहा है बच्चा तो उसको कुछ न कुछ हम शाबाशी या फिर इस तरह से हम उसको पुनर्बलन करेंगे कि वो और ज्यादा रिस्पॉन्स देने के लिए तत्पर हो या फिर रेडी हो, कहने का मतलब है। और उसके बाद कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन भी एक क्लासरूम में होते रहे, तो ये सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब है। Thus, there is difference in the aspect of being stressed. The hardware and software approaches in education technology are functionally related to each other. जैसे यहाँ पर बताया गया जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, या हम इसको बाद में अभी देखेंगे, एक पॉइंट आएगा कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि अगर एक पूरे के पूरक होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर है तो फिर हार्डवेयर को भी होना चाहिए ना, तो हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, कोई एक दूसरे से अछूता नहीं है और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये एक दूसरे से एसोसिएटेड है। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच अगर हम देखते हैं, प्रिंसिपल की बात अगर हम करते हैं, सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बिहेवियरल साइंस, मतलब कि व्यवहारिक विज्ञानों से इसकी उत्पत्ति हुई है। क्योंकि व्यवहारिक जो विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान ये मानता है कि जो एक छात्र है उसको स्कूल अगर भेजते हैं तो उसके व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होता है, और वो परिवर्तन कौन लाता है, कुछ टीचिंग जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो क्लासरूम में उसको सिखाया जाता है, उसके चलते वो आती है, कहने का मतलब है। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर अप्रोच यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है या फिर डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर लाना है तो हमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को हमको जरूर यूज करना पड़ेगा। हमें साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी बच्चे की, किस तरह से पढ़ता है, किस तरह से उसको लर्निंग हो पा रही है, तो उस हिसाब से हम उसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल पे ज्यादा फोकस करते हैं ताकि हम उसके बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए या फिर परिवर्तन कर पाए। तीसरा पॉइंट इसका ये प्रिंसिपल है, अ टीचर विद एडेड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोच कैन यूज द फिल्म, फ्लैश कार्ड्स, टेप्स एंड वेरियस पर्पस। सो ये जो टीचर्स है इसका प्रिंसिपल ये है कि एक नॉलेज टीचर के पास होना चाहिए, जैसे फ्लैश कार्ड या फिर फिल्म स्ट्रिप्स यूज कर रहा है, टेप रिकॉर्डर यूज कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ उसका नॉलेज जरूर होना चाहिए, तभी वो इसको उपयोग कर सकता है, कहने का मतलब है। अदरवाइज नहीं कर सकता है, कैसे उसको चलाएगा अदरवाइज, है ना। तो उसको नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस चीज का। तो ये बताया गया है कि इसमें जो नॉलेज है उसको नॉलेज दिया जाता है, पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसके हिसाब से उसमें फिर उसको पढ़ाया जाता है। फिर देर इज नो एंड ऑफ टीचर्स थिंकिंग, आप जानते हैं कि टीचर्स की थिंकिंग की कोई एक एंड नहीं है, वो किसी भी हद से किसी भी तरीके से सोच सकता है, मल्टीपल फ्रंट्स पे हम एक हिसाब से कह सकते हैं सोच सकता है, आपको पूरी तरह से वो समझाने की कोशिश करता है, इसीलिए एक टीचर जो माना जाता है बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी माना जाता है। तो इसका प्रिंसिपल इसी पे बेस्ड है कि टीचर हैज नो एंड ऑफ हिज और हर ओन थिंकिंग, राइट। उसकी जो, चाहे वो कोई मैडम हो, कोई भी फीमेल हो, फेल हो, उनकी जो टीचर्स की थिंकिंग होती है वो कभी भी एंड नहीं होती है, कहने का मतलब है। अ टीचर कैन प्लान बेटर टीचिंग विच रिजल्ट्स इनटू बेटर लर्निंग, ये तो आपको पता होगा, बीच एक प्लानिंग होती है टीचिंग की, तो वो ताकि वो बेटर लर्निंग हो सके, तो हमेशा टीचर यही चाहता है कि उसकी जो टीचिंग है बहुत अच्छी हो। उसके बाद दिस व्यू ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग। आप देखेंगे यहाँ पर कि सब कुछ बच्चे के लिए हो रहा है या फिर चाइल्ड और लर्नर के लिए हो रहा है, तो आप देखेंगे कि जो सेल्फ फेस वाली जो एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, प्रोग्राम लर्निंग है, उस पे हम बेस्ड करते हैं इसको, उसी से रिलेटेड इसको माना जाता है, एसोसिएटेड माना जाता है माना। एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय टास्क एनालिसिस, राइटिंग प्राइस प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव्स, जो क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स जो एजुकेशन के होते हैं, टीचिंग के होते हैं, वो बताए जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटेजी मैंने बताया। डेविस का स्टेटमेंट है कि ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन से ज्यादा रिलेटेड है, और इसके लिए हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, जैसे सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स को लिखना होता है बिहेवियर टर्म्स में, टास्क एनालिसिस हमें करना होता है,
और ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर अप्रोच में ही आपके पास ये प्रिंसिपल्स कुछ हमने बताए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद एड्स इन सॉफ्टवेयर अप्रोच क्या क्या होंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच जो है उसमें क्या क्या हम सामग्री जो है हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड जो अंदर होता है वो सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आता है। आप सोचेंगे कि हार्डवेयर है, हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बुलेटिन बोर्ड जिसमें इंफॉर्मेशन वगैरह लिखा जाता है वो भी इसमें सॉफ्टवेयर अप्रोच में आएगा। इन्फॉर्मेशन बोर्ड एक और होता है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड भी होता है, जैसे बुलेटिन बोर्ड होता है वैसे ये भी होता है, क्या नहीं। उसके बाद मैप, जो हम बच्चों को समझाने के लिए मैप चार्ट्स वगैरह क्लास में दिखाते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंदर आएगा। ग्लोब्स को ले लो, ग्लोब से कुछ यहाँ पे डायग्राम्स भी दिखाए गए हैं, आपको ग्राफ्स दिखाए हैं, ग्लोब दिखाया गया, मैप वगैरह दिखाए हैं, जैसे बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर अप्रोच आएगा। स्पेसिमेन, अब जब साइंस की लेबोरेटरी में आप जाते होंगे तो वहां पर को ये दिखाया जाता है कि स्पेसिमेन आपको दिखाए जाते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल नहीं दिखाया जाता, उसका स्पेसिमेन आपको दिखाया जाता है। फिल्म स्क्रिप्ट, कुछ ऐसे फिल्म स्क्रिप्ट बनाए जाते हैं आजकल, तो जिससे कि लर्निंग इफेक्टिव हो, जैसे कि लर्निंग कुछ अच्छी है कि कुछ हद तक सुधार आएगा। मतलब ग्राफिक एड्स जो होते हैं, जो ग्राफिक सामग्री हमारे पास होती है, जैसे बार ग्राफ होते हैं, चार्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल भी करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर अप्रोच में आएगा। वन बाय वन देखेंगे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है, उसके बाद हमने बुलेटिन बोर्ड, इंफॉर्मेशन बोर्ड, और मैप की बात हम करेंगे, ग्लोव की, स्पेसिमेन एंड फिल्म स्क्रिप्ट, और भी बहुत सारे इसमें एड्स होंगे जो आप यूज करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि सिल्वर बैंक का स्टेटमेंट जो है, उन्होंने बोला इस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी माना। और क्योंकि हम देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन हमारा एक हिसाब से हो रहा है, अगर बिहेवियर मॉडिफिकेशन बच्चे का हो रहा है तो कुछ न कुछ नया सीख रहा है, कहने का मतलब कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट या फिर क्रिएट कर रहे हैं, कहने का मतलब both software and hardware approaches are so linked that they cannot be separated from each other, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। हम जैसे मैंने बोला कि जो एक दूसरे के संपूरक होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं, कहने का मतलब। इट इज सॉफ्टवेयर अप्रोच विच मेक्स द हार्डवेयर अप्रोच फंक्शन वेल। ये एक सॉफ्टवेयर अप्रोच ही है जो हार्डवेयर अप्रोच, जो हमारा कठोर उपागम है, उसको अच्छे से फंक्शन करने के लिए तत्पर करता है, कहने का मतलब है, तभी उसमें वर्क हो सकता है, उसका वर्क हो सकता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इसमें डाले हुए हैं जो सॉफ्टवेयर अप्रोच के हैं, तो हम देखेंगे उसको। सबसे पहले आप देखेंगे इट फोकसेस ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर थिंग्स रादर देन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? कॉन्क्रीट बोलते हैं मूर्त को, और एब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। अमूर्त, जैसे मैंने बोला कि जो टीचर्स हैज नो एंड ऑफ हिज थिंकिंग, उसके सोच की कोई एंड नहीं है, तो वैसी जो अमूर्त जो हमारे सामने नहीं है, उन चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, कहने का मतलब है। दूसरी चीज है, सॉफ्टवेयर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आइडियाज एंड कंसेप्ट्स। मतलब कि जिस तरह से हमें पढ़ाना होता है, जिस तरह से हमें बच्चे को सिखाना होता है, और जिस तरह के हमारे कुछ टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, उसके हिसाब से हम सॉफ्टवेयर की का निर्धारण करते हैं, कहने का मतलब है। एक हिसाब से नीड एक्सपीरियंस टीचर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, जो भी है इसमें एक अनुभवी शिक्षक और मनोविज्ञानविद जो होते हैं, उनकी जरूरत इसमें पड़ती है। नीड ट्रेनिंग टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर अप्रोच को बनाने के लिए बहुत कोशिश लगती है, या फिर इसमें विकास करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत, प्रशिक्षण की जरूरत होती है। फोकसेस ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड्स बिहेवियर, यहाँ पर बात करेंगे ये मेनली फोकस करता है चाइल्ड्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि लर्नर के लिए सब कुछ है, तो कोई भी अप्रोच वो बच्चे के लिए है, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कहने का मतलब है। इजी टू मेक क्लासरूम इंटरेक्शन, इससे सॉफ्टवेयर अप्रोच आपका बहुत अच्छा होगा, तो इंटरेक्शन क्लासरूम में बहुत अच्छा होगा, बच्चे और शिक्षक के बीच में एक अंतःक्रिया जो होती है बहुत अच्छा और प्रभावी होगी, कहने का मतलब है। इजी टू अचीव एजुकेशनल गोल्स, शैक्षिक गोल या फिर उद्देश्य जो है उनको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट, जो हमने अभी बात की, कॉन्सेप्ट की बात की, और उससे हमने देखा कि ये सारी चीजें जो है कि आपकी हार्डवेयर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और आईसीटी वाले पोर्शन में है, क्योंकि हार्डवेयर अप्रोच मैंने क्लासरूम में ऑन मीटिंग गूगल मीट में आपको पढ़ा ही दिया था, और ये है आपका सॉफ्टवेयर अप्रोच। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो एक बार देख लेना जरूर, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन, ओके बाय, सी यू एंड कीप वॉचिंग।